Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कवर करने वाले हैं. मतलब इससे पहले हम क्यू वगैरह सब समझ चुके हैं, ठीक है. क्यू क्या होता है बेसिकली, उसके एग्जांपल हम देख चुके हैं, हम सारी कहानी क्यू से रिलेटेड देख चुके हैं. अब मेन जो मुद्दा है विच इज कि इस क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है पाइथन में, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो आज इस वीडियो का हमारा टारगेट क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू समझना यूजिंग पाइथन. इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू समझना यूजिंग पाइथन. अब यहाँ एक पॉइंट नोट करिएगा कि बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है आपके थियोरेटिकल वीडियो. मतलब हम थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं, थियोरेटिकली चीजें जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे यहाँ पे. मतलब बिल्कुल बेसिक आइडिया समझेंगे कि ताकि आप जो भी कोड कर रहे हैं उसका मतलब आपको समझ में आए. अलग अलग इंडिविजुअली फंक्शन जो हम आगे क्रिएट करने वाले हैं वो फंक्शन समझ में आए कि फंक्शन क्या है, किस तरीके से हमने कोड करे, क्या लॉजिक लगाया, क्यों वो चीज़ लिखी जो वहाँ पे लिखी हुई है. तो कोड का बेसिकली मतलब समझना है हमें कि कहानी हो क्या रही है, किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये वीडियो आपकी हो जाएगी थियोरेटिकल और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन. प्रैक्टिकली हम एक पूरा सिस्टम बना देंगे जिसमें कोई भी यूजर से हम इनपुट ले लेंगे कि भाई तुम करना क्या चाहते हो, है ना. तो उसके बेसिस पे कोई भी फंक्शन को कॉल करके उसको इंप्लीमेंट करेंगे. मतलब पूरा जो भी आज हम थियोरेटिकल देखेंगे अभी फिलहाल उस सबको प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. पहले ये चीज मैं बता रहा हूं बिकॉज और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल वाली नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, वाली वीडियो तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है. नहीं भाई, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है. क्यों? क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई, आपको ये सारे फंक्शन समझ में आ गए, थियोरेटिकल फंक्शन सारे समझ में आ गए, थियोरेटिकली कैसे इंप्लीमेंट किया आपको ये समझ में आ गया, तो ये सब चीज़ें खुद लिखने का काम आप कर सकते हो पाइथन में. कंसेप्ट ये है कि ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि करा कैसे गया है, यहाँ कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, ये पहले समझ में आना चाहिए. ताकि आप जब इसको लिख रहे हो तो ऐसा ना हो कि बस आप टाइप कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब देखें, ये सब वीडियोस देखें, सॉरी ये वाली वीडियो देखें स्पेसिफिकली. ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ समझाएगी कि कोई भी फंक्शन हमने वो किस लॉजिक से इंप्लीमेंट किया है वहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेक्स्ट वीडियो हम सारे फंक्शंस को क्लब करेंगे. ठीक है, तो कैसे क्लब करा जाता है वो भी आपको समझ में आएगा. बाकी अगर आपको इससे प्रीवियस वीडियोस फेच करने में दिक्कत है, इससे पुरानी वीडियोस नहीं मिल रही है, तो उसका भी भाई एक सोल्यूशन है. कि अगर आपको यही नहीं पता कि यार क्यू क्या होता है, व्हाट इज दिस क्यू, ये क्यू ही समझ में नहीं आ रहा क्यू क्या होता है, इसका मतलब आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी जिसमें इंट्रोडक्शन लिया हमने क्यू का. हमने जाना कि भाई क्यू बेसिकली क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है रियल वर्ल्ड में, हमने ये जाना कि क्या क्या ऑपरेशंस उससे रिलेटेड है, हमने एग्जाम्पल से उसको डिटेल में समझा है. तो अगर आपको क्यू समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज क्यू, जो कि डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में क्या मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहूँगा डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन प्रोग्रामिंग. तो ये डेटा स्ट्रक्चर है. तो अगर इसके बारे में पूरी कहानी नहीं पता तो इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए. ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और अब वो वीडियोस नहीं मिल रहे हैं आपको, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको एक लिंक. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो बेसिकली ये कंप्लीट प्लेलिस्ट की है. किसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट की? सो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की. क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक वहां पे है. आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके लिए सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे. ठीक है, सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के. क्लास 12th कंप्यूटर साइंस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट है. तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस के सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे. उसमें से ये चैप्टर 4 जो है ना भाई एनसीईआरटी का क्यू, वो सर्च कर लेना. उस जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो इसके सारे टॉपिक्स आपको प्रॉपर्ली अलाइंड भी मिल जाएंगे. मतलब सारे टॉपिक्स तो मिल ही जाएंगे, प्रॉपर्ली अलाइंड भी मिल जाएंगे. तो इससे पहले की सारी वीडियोस देख लेना. ठीक है, एक बार आपने सीक्वेंस में सारी वीडियोस देख ली तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. फिर आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं. और अगर आपने क्यू ही ढूंढ लिया है, मतलब जब आप प्लेलिस्ट पे पहुंच गए हो, चैप्टर 4 मिल गया,
बाकी चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। तो क्लास 12th कंप्यूटर साइंस की वो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सिर्फ चैप्टर 4, सिर्फ क्यू की बात नहीं करूँ, बाकी सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सारे चैप्टर्स आप वहाँ पे फेच कर सकते हो, सारे चैप्टर्स आप वहाँ पे सीख सकते हो। जस्ट वीडियोस देख के आप सीख सकते हो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए बेसिकली क्या हो गया कि क्लास 12th कंप्यूटर साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, कोई वीडियो नहीं मिल रहा, इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं मिल रही, वो नहीं होना चाहिए। अब सब आप लोग के लिए रेडीली अवेलेबल है। इवन इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी नहीं मिल रही है तो उसका भी सोल्यूशन है भाई। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक प्रोवाइडेड है जो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक है। यस, कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने एक जगह कंबाइन कर रखी है, ठीक है, प्रॉपर्ली अरेंज कर रखी है। तो आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो बेसिकली शीट्स है। वहाँ पे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम्स वाइज आपके प्रॉपर्ली हमने सारे प्लेलिस्ट के नाम अरेंज कर रखे हैं और उनके सामने उनकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो अब कोई भी प्लेलिस्ट ढूंढना आप लोग के लिए टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब आपको सारी प्लेलिस्ट बहुत आराम से मिल जाने वाली। मतलब अब कोई भी कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्लास, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कोई भी कंटेंट आपको मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही, ठीक है, बाकी मिलने में कोई दिक्कत होगी नहीं। और अगर यूट्यूब नहीं है, मतलब ये तो यूट्यूब पे सारा अरेंजमेंट हमने आप लोग के लिए कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉपर्ली अरेंज करने नहीं देता है वो हमें चीज़ें। तो इसलिए ही हमने आप लोग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म बना रखा है, हमारी वेबसाइट है, हमारा ऐप है, वहाँ पर भी आपको सारा कंटेंट प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएगा। तो प्लीज़ फेच दैट वंस, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन। किस तरीके से क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम पाइथन में, ये देखने वाले हैं। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स एडिटेक प्लेटफॉर्म है और जो पैबली है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और यहाँ हमें कंटिन्यूसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर and it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is magnetbrainsbhopal@gmail.com। दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, ये जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट्स। दूसरा, सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में। और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर एक्साइटेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर। एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है कि सर अभी तो हमें वो स्किल सेट्स है ही नहीं, अभी तो वो स्किल सेट्स हम पजेस ही नहीं करते, कैसे हम अप्लाई कर दें, तो सिचुएशन ये है कि यार अप्लाई कर दो। सीन ये है कि चीज़ें सीखोगे, और ऐसा भी नहीं है कि ये 2 दिन का प्रोग्राम है कि 2 दिन में हमने डेवलपर्स हायर करे और चले गए हम। नो, दैट इज़ नॉट द सीन। हमें डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इवन इन अपकमिंग ईयर्स आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग, इन अपकमिंग ईयर्स भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार सपोज फेल हो गए तो दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते। नो, दैट इज एज वेल नॉट द सीन। आप रेपिटेटिवली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यू कैन कीप अप्लाइंग हेयर जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते। बस चाहिए क्या, हमें डिजायर जो हमारी स्किल सेट्स है वो आप में होनी चाहिए। दैट इज व्हाट वी वांट, सिर्फ स्किल सेट्स, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड कीप अप्लाइंग हेयर। और इवन अगर आपके जान पहचान में कोई है जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, सो यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हेयर। द प्रोसेस इज अगेन जस्ट द सेम, ठीक है। सो जस्ट कीप अप्लाइंग हेयर, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन। नाउ there are many ways in which queues can be implemented in a computer program। अब बहुत तरीके हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम में आप क्यू को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहली बात तो आपके पास इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके आप क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसमें भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल वेज हैं जिसकी मदद से आप क्यू का यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर्स या डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं उनको यूज़ करके आप अलग अलग क्यूज़, मतलब अलग अलग तरीके से क्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसमें से एक जो तरीका है, वन वे इज यूजिंग द लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन। उनमें से एक क्या है, लिस्ट डेटा टाइप का यूज करना। लिस्ट डेटा टाइप का यूज करना किसमें, पाइथन में भाई। सो उसमें से एक तरीका क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है पाइथन में लिस्ट डेटा टाइप का यूज करना। इससे आप क्यों इंप्लीमेंट कर सकते हो, किसमें, पाइथन में। अब पाइथन में भी और बहुत सारे तरीके हैं, हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लिस्ट को यूज करके, लिस्ट डेटा टाइप को यूज करके पाइथन में। Now, Python offers us a convenient set of methods to operate lists as queues. अब
क्यों हम लिस्ट का यूज कर रहे हैं और पाइथन यूज कर रहे हैं? तो बेसिकली पाइथन और पाइथन में इंप्लीमेंट करना यार बहुत आसान है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी मैंने नहीं कहूँगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सोचना पड़ता है ना, थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। यहाँ वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन है वो बहुत सिंप्लीफाइड है। ठीक है, अब इतनी सिंप्लीफाइड होने की वजह से आपके लिए यहाँ पे रेडीमेड बहुत सारे फंक्शंस या ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लिस्ट फंक्शंस, ठीक है, या फिर लिस्ट मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं जो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो पाइथन ऑफर्स अस अ कन्वीनियंट सेट ऑफ मेथड्स टू ऑपरेट लिस्ट्स एज क्यूज। मतलब लिस्ट को क्यू बनाने के लिए पाइथन हमें कुछ सेट ऑफ मेथड्स, कुछ सेट ऑफ फंक्शंस, ऑपरेशंस ऑफर करता है जो हम यूज कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट अ क्यू नेम्ड माई क्यू। अब हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, एक क्यू बनाने वाले हैं विद द नेम माई क्यू। अब देखो, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि जब भी आप कोई भी क्यू बनाएं उसमें डायरेक्टली क्यू मत लिखो, क्यू यू ई मत लिखो, क्योंकि आगे कंफ्यूजन्स क्रिएट करेंगे, हो सकता है आगे कोलाइड कर जाए और उस नाम से चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो हमेशा इस नाम से, ऐसे नाम से चीज़ें क्रिएट करो जो कि आपके मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें उस टाइप के कीवर्ड्स एग्जिस्ट ना करते हो, मतलब कोलिजन ना हो कभी भी। तो इस टाइप के हमेशा वर्ड्स यूज करने चाहिए, जैसे कि माई क्यू मैंने यूज किया, MYQUEUE, माई क्यू नाम से मैंने एक क्यू बना दी और इसका कोलिजन नहीं होने वाला है। वी कैन क्रिएट इट बाय असाइनिंग एन एम्प्टी लिस्ट, और इसको हम बनाने कैसे वाले हैं, हम इस क्यू को बेसिकली एक एम्प्टी लिस्ट असाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे एक एम्प्टी लिस्ट। तो बेसिकली एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे और एम्प्टी लिस्ट इस माई क्यू को पकड़ा देंगे। तो बेसिकली यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ माई क्यू नाम से क्या हुआ, एक क्यू है, माई क्यू नाम से क्या है, एक क्यू है, माई क्यू नाम से क्यू है, और इस माई क्यू को मैंने पकड़ा दी क्या, एक एम्प्टी लिस्ट। क्या पकड़ा दी, एक एम्प्टी लिस्ट पकड़ा दी। तो माई क्यू नाम से क्यू है जिसको मैंने एक लिस्ट पकड़ा दी जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या क्रिएट कर दिया, मैंने एक तरीके से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे अब इसको इस तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो इफ यू वांट, मतलब लिस्ट ना लिख के डायरेक्टली बस स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दो, इससे भी एक एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। तो एम्प्टी लिस्ट आपने बेसिकली असाइन कर दिया यहाँ पे। तो बेसिकली आपने करा क्या, आपने यहाँ पे एक माई क्यू नाम से, माई क्यू नाम से क्या बनाया, एक नाम बनाया, और यहाँ पे एक डेटा टाइप बना दिया जो कि है लिस्ट। बेसिकली यहाँ बना दिया आपने एक लिस्ट टाइप का डेटा टाइप जो एम्प्टी है फॉर नाउ, और ये माई क्यू क्या कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है बेसिकली। तो ये कहानी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इससे क्रिएट कर दिया। नाउ फॉर क्रिएटिंग अ क्यू स्ट्रक्चर इन द प्रोग्राम फॉलोइंग फंक्शंस नीड टू बी डिफाइंड, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एक क्यू स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको कुछ फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या फंक्शंस हमें डिफाइन बेसिकली यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। तो वो फंक्शंस देखेंगे भाई। So for creating a queue structure in the program, following functions need to be defined. तो basically I think ये line repeat हो गई, मतलब next slide में थी वो यहाँ repeat हो गई, not at all a problem. Let me cut this, okay? Just let me cut this line. So it is not here, okay? Now, for creating a queue structure in the program, following functions need to be defined. और function के नाम है which is size. तो हमें एक function बनाना है size, फिर हमें बनाना है एक function enqueue, तो एक बनाना है साइज, फिर बनाना है एनक्यू, फिर बनाना है इज एम्प्टी, फिर बनाना है डी क्यू, फिर बनाना है पीक। ठीक है, आप ये चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ इज फुल तो नहीं है, इज एम्प्टी दिख रहा है, इज फुल क्यों नहीं है यार? तो आपको इसका क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी आगे मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बेसिकली क्या, एक साइज बनाएंगे। अच्छा, इसमें साइमल्टेनियसली मैंने ये भी चीज़ दे रखी है कि क्या क्या इसमें हमें पास करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ साइज, तो साइज में मुझे जो क्यू मैंने बनाया अभी अभी वो क्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली साइज के लिए जिस क्यू का साइज आप सर्च करना चाह रहे हो उस क्यू को पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एन क्यू। अब एन क्यू एक फंक्शन है जिसमें दो चीजें एक्सेप्ट करेगा वो, एक तो जिस क्यू में आपको इंसर्शन कराना है। एन क्यू मतलब क्या, एन क्यू का मतलब समझा रखा है भाई, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज देखिए आइए। अगर आपको एन क्यू, डी क्यू, इन सब चीज़ों में डाउट है, पीक में डाउट है कि क्या होते हैं, तो बेसिकली क्या करिए, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख के आइए, उससे आइडिया पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं भाई एन क्यू। तो एन क्यू के लिए दो चीजें हमें चाहिए बेसिकली। पहले चाहिए माई क्यू, तो एक जिसमें भी आप इंसर्शन कराना चाह रहे हैं वो क्यू आपको पास करना है यहाँ पे इंसर्शन के लिए। दूसरा आपको यहाँ पे पास करना है एलिमेंट।
जिस भी एलिमेंट का इंसर्शन आप कराना चाह रहे हो, तो जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाह रहे हो वो इंसर्शन करने के लिए आपको वो एलिमेंट पास करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी इंसर्शन आप कर रहे हो, इंसर्शन के लिए वो एलिमेंट पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एम्प्टी। नाउ व्हाट इज एम्प्टी? इज एम्प्टी एक फंक्शन है बेसिकली जो ये चेक करता है कि एक पर्टिकुलर क्यू एम्प्टी है कि नहीं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है, ठीक है, जब हमने ऑपरेशंस डिटेल में डिस्कस किए थे। तो व्हाट इज एम्प्टी? बेसिकली इज एम्प्टी एक फंक्शन है जो ये चेक करता है कि कोई भी आपका क्यू एम्प्टी है कि नहीं, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट है कि नहीं, ये चेक करता है। अब ये चेक करने के लिए भी जिस क्यू के बारे में आपको जानना है, जिस क्यू के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है कि वो एम्प्टी है कि नहीं, वो क्यू आपको यहाँ पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डी क्यू। अब डी क्यू बेसिकली क्या है? डिलीट करने के लिए है, ठीक है। तो डिलीशन ऑपरेशन है, डिलीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को आप डालते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, इन क्यू कहाँ से होता है, इंसर्शन कहाँ से होता है? ये होता है रेयर से। ये कहाँ से होता है? ये होता है रेयर से। ऑल्दो मुझे यहाँ रेयर और फ्रंट तो नहीं बनाया मैंने, है ना, यहाँ रेयर और फ्रंट भी होना चाहिए था जब आप रेयर और फ्रंट से इंसर्शन और डिलीशन करोगे। और डिलीट कहाँ से होगा? डिलीट होगा फ्रंट से। तो जब आप फ्रंट से डिलीट या फिर रेयर से इंसर्शन कर रहे हो तो हमें फ्रंट और रेयर भी बनाना चाहिए, येस और नो। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा भाई? कमेंट सेक्शन में बताइए कि फ्रंट और रेयर बनाने की जरूरत है कि नहीं हमें। देखो यहाँ नहीं लिखा हो मतलब जरूरत तो नहीं है। अब जरूरत क्यों नहीं है इसका आंसर कौन देगा? क्योंकि देखो यार, इससे पहले वाले वीडियो में इस चीज का आंसर मैंने आप लोग को दे रखा है कि क्यों यहाँ पे हमें रेयर और फ्रंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसिफिकली वो आर और एफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो पॉइंट करता रहे। क्यों नहीं पड़ेगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, प्लीज़ यहाँ पे फिलहाल पॉज करके मुझे टाइम स्टैम्प डाल के ये बताइए कि आपका ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, कि रेयर और फ्रंट क्यों नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली रेयर और फ्रंट क्यों नहीं बनाया, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं। मुझे कोई इंडेक्सिंग यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली इसमें फ्रंट और रेयर फेच कर सकता हूँ। लिस्ट में मेरे पास ऐसे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जिससे मैं इसका फ्रंट और रेयर फेच कर सकता हूँ। तो वही मैं यहाँ पे करूँगा फिलहाल, ठीक है ना। चलो आ जाओ वापस। तो डी क्यू के लिए क्या पास करने की जरूरत है मुझे? डी क्यू के लिए जिस फंक्शन से आपको डी क्यू कराना है, मतलब डिलीट, जिस भी क्यू से आपको डिलीट करना है वो क्यू पास करने की जरूरत है। तो मैंने माई क्यू अपना वाला जो भी क्यू बनाया है वो पास कर दिया है, तो ये मुझे डी क्यू करके दे देगा, मतलब फ्रंट से डिलीट करके दे देगा। नेक्स्ट इज पीक। अब पीक क्या है बेसिकली? तो पीक ध्यान रखिएगा भाई, पीक क्या फंक्शन है? डिस्प्ले से कंफ्यूज नहीं करना है। पीक और डिस्प्ले दो अलग अलग फंक्शन है। डिस्प्ले फिलहाल यहाँ नहीं लिखा हुआ तो इंप्लीमेंट भी नहीं किया होगा, ठीक है। डिस्प्ले भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा। डिस्प्ले इज नॉट अ ग्रेट डील। पीक बस फिलहाल देखते हैं। पीक क्यों है? पीक क्या है? तो पीक एक बेसिकली ऐसा फंक्शन है जो आपको बेसिकली फ्रंट का एलिमेंट, जो सबसे आगे एलिमेंट लगा हुआ है, जिसको नेक्स्ट आपको एड्रेस करना है, बेसिकली जो भी ऑपरेशन। सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि लाइन है, ये काउंटर है ना, यहाँ पे कुछ भी सर्विस ये दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक और इंसान खड़ा हुआ है, तो यहाँ एक और इंसान खड़ा हुआ है। बेसिकली हम ये कहते हैं कि दिस इज एफ, ये क्या है? एफ है, और ये क्या है? रेयर है। यहाँ से इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा। तो बेसिकली नेक्स्ट सर्विसेबल पर्सन क्या है, मतलब नेक्स्ट किसको सर्विस मिलने वाली? सर्विस मिलने वाली नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट सर्विस मिलने वाला ये है ना। तो अब इस एलिमेंट को जानना कि नेक्स्ट सर्विस मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं पीक। पीक फंक्शन की मदद से मैं यही पर्टिकुलर एलिमेंट को फेच करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए बस मुझे क्यू देने की पास करने की जरूरत है। तो क्यू देने की जरूरत है, मैंने क्यू दे दिया इस फंक्शन में, और ये फंक्शन पीक मुझे ये बता देगा कि फ्रंट पे फिलहाल कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट फ्रंट पोजीशन पे कौन सा है, ये मुझे ये पीक फंक्शन बता देगा बेसिकली। तो सिंपल सा ही काम करना है, ठीक है। अब जरा फटाफट इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइज से शुरुआत करेंगे ना। व्हाट इज साइज बेसिकली, ठीक है, ओके। एक चीज और, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू पहली बात देख लेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली साइज ही बताता है आपको, तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। Now we can determine the size of a queue using the formula। तो जब भी आपको एक क्यू का साइज बताना है, ठीक है, किसी भी एक क्यू का जब भी आपको साइज बताना है, और ये ट्रेडिशनल क्यू की बात हो रही है भाई, ये पाइथन वाले क्यू की बात नहीं हो रही है, ये एक ट्रेडिशनल क्यू की बात हो रही है। तो जब भी आपको एक क्यू का साइज बताना है तो यू विल यूज द फॉर्मूला व्हाट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। तो एक क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं ये सर्च करने के लिए आप क्या करोगे? आप रेयर में से फ्रंट को माइनस करोगे और +1 कर दोगे। रेयर जो भी है, रेयर में से फ्रंट को माइनस करोगे और फिर उसमें क्या कर दोगे? +1 कर दोगे। तो दैट विल टेल यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द
क्यू, साइज नहीं बता रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कि फिलहाल पर्टिकुलर एलिमेंट में नंबर कितना साइज, मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं साइज, सॉरी आपके क्यू में। ये बेसिकली सर्च करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज रेयर माइनस फ्रंट प्लस 1। बेसिकली आपको क्या बता देता है, आपको बता देता है कि आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिलहाल हैं। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे कि सपोज ये क्यू है आपका, एक और बना लेते हैं, सपोज ये क्यू है आपका, है ना, और यहाँ पे एलिमेंट है बस सपोज ए फिर बी फिर सी, सपोज इतने एलिमेंट है। अब बेसिकली ये क्या हो गया आपका, ये रेयर हो गया और ये फ्रंट है, ठीक है, ये रेयर है ये फ्रंट है। बेसिकली फ्रंट क्या है, फ्रंट 0 है, ये 1 ये 2 ये 3। अब पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। कैसे मिलेंगे उस फॉर्मूला से देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 कैसे मिलेंगे, रेयर माइनस फ्रंट, तो रेयर इज व्हाट, रेयर इज 2, not 2 minus front is what, front is 0 and plus 1, तो this will give you what, 2 plus 1 which is 3। so total number of elements कितने मिल गए आपको, 3 मिल गए। और ये कहीं पर भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसमें ही, ये किसी भी सिचुएशन में वैलिड है। जैसे सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज एलिमेंट्स सी यहाँ पे सपोज ए बी सी, मतलब यहाँ वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है, तो फिलहाल ये फ्रंट बन चुका है, ये एफ है आपका और ये रेयर है, बेसिकली ये आर है, ठीक है, तो एफ आर क्लियर है। अब फिर से वही फॉर्मूला, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगेन 3 है, क्या फाइंड कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पाएंगे। 3 माइनस 1 रेयर माइनस फ्रंट विच इज 1 और प्लस 1 करेंगे, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो बेसिकली आपको 3 आंसर फाइनली वापस से मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, वो अभी भी 3 ही हैं। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑल्दो पाइथन में इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इन पाइथन क्यूज इम्प्लीमेंटेड थ्रू लिस्ट द फ्रंट एंड रियर आर एज फॉलोज। तो बेसिकली जब भी फ्रंट और मतलब जब भी पाइथन में हम किसी भी लिस्ट को इम्प्लीमेंट जब भी हम पाइथन में किसी भी क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग लिस्ट, तो उसमें फ्रंट और रियर को चाहिए होते हैं। फ्रंट हमेशा क्या है, फ्रंट हमेशा 0 रहने वाला है, फ्रंट चेंज नहीं होने वाला है, फ्रंट हमेशा 0 होने वाला है, बिकॉज हम स्टार्टिंग से उस पर्टिकुलर स्पेस को ही डिलीट मार सकते हैं। तो फ्रंट हमेशा 0 होने वाला है। और रेयर क्या होगा, हमेशा रेयर हमेशा देखिएगा, रेयर इज ऑलवेज लेंथ माइनस 1। रेयर इज ऑलवेज व्हाट, रेयर इज ऑलवेज लेंथ ऑफ क्यू माइनस 1। जो भी आपने लिस्ट पास करी है उस पर्टिकुलर लिस्ट की या क्यू की लेंथ माइनस 1। तो बेसिकली ये आपको क्या दे देगा, रेयर दे देगा बेसिकली। अब इसी चीज को यहाँ रखो, ठीक है, बेसिकली इसी चीज को यहाँ पे रखो, तो रेयर इज व्हाट, length of q, length of q u e u e q minus 1 minus front is what, basically front is 0 और ये हो गया प्लस 1। अब क्या होने वाला है भाई, ये -1 से +1 कट जाएगा, -0 नॉट सिग्निफिकेंट इनफ, तो ये आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ q। तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ q implemented using list in Python is what, number of elements is length of q only। तो बेसिकली जब पाइथन में आप q को इम्प्लीमेंट कर रहे हो यूजिंग लिस्ट, तो जो भी आपकी लिस्ट की लेंथ है वही आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं उस पर्टिकुलर q में। देखा, समझ में आया? तो पाइथन इज दैट इजी, इतना आसान कर देती है चीज़ों को पाइथन। अब जरा फंक्शन थोड़े बहुत काउंट करेंगे, है ना। तो पहले सबसे पहले साइज फंक्शन देख लेते हैं। सो अब फंक्शन साइज इज इम्प्लीमेंटेड टू गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू। तो बेसिकली साइज फंक्शन को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ क्या पाने के लिए, साइज फंक्शन को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू। एक पर्टिकुलर क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो वी कैन यूज द लेंथ फंक्शन, है ना। अब देखो पाइथन में कर रहा हूँ मैं साइज का इंप्लीमेंटेशन। अब पाइथन में अगर मैं साइज का इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं सीधे सीधे लेंथ फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। वी कैन यूज द लेंथ फंक्शन मतलब लेंथ फाइंड करने के लिए ऑफ पाइथन्स लिस्ट। तो पाइथन्स लिस्ट का एक फंक्शन है लेंथ फंक्शन, ठीक है, जो आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। बाकी मेरे आपको प्लेलिस्ट में तो मिल ही जाएगा क्योंकि मैं बना चुका हूँ वीडियो, ठीक है, पाइथन लिस्ट में। सो लेंथ फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं पाइथन लिस्ट में टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू। तो क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये फाइंड करने के लिए मैं लेंथ फंक्शन का यूज करने वाला हूँ। The function has one parameter which is name of the queue and returns the number of elements in the queue। अब ये बेसिकली फंक्शन करेगा क्या, ये एक पैरामीटर लेगा, ठीक है, ये एक पैरामीटर लेगा जिसका नाम है myQ। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है myQ। तो myQ नाम से एक पैरामीटर लेगा, है ना। सॉरी माय मिस्टेक, हाँ, वन पैरामीटर, नाम नहीं बताया था मैंने, नेम ऑफ द क्यू।
तो बेसिकली एक पैरामीटर लेगा नेम ऑफ द क्यू, तो जो भी क्यू आपने इंप्लीमेंट किया, जैसे मैंने माई क्यू के नाम से किया क्यू को इंप्लीमेंट, तो उसका नाम इसने इनपुट ले लिया एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू। और रिटर्न क्या करेगा भाई, रिटर्न करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू, तो क्यू में कितने एलिमेंट्स है उसको रिटर्न करने का काम करेगा, ठीक है। तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्यू। तो बेसिकली ये साइज फंक्शन माई क्यू लेने वाला है, माई क्यू नाम से क्यू लेने वाला है और रिटर्न क्या करने वाला है, लेंथ ऑफ माई क्यू, बेसिकली ये रिटर्न करने वाला है। तो ये मुझे आउटपुट मिल जाएगा और यही क्या है, यही साइज फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन है बेसिकली। इसी तरीके से साइज फंक्शन आपका इंप्लीमेंट होता है। क्लियर, इज दिस थिंग क्लियर, ठीक है। चलो, सो ये हो गया लेंथ ऑफ माई क्यू। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया साइज फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट इज एन क्यू फंक्शन। अब यहाँ पे एन क्यू फंक्शन का यूज कर रहे हैं, मतलब एन क्यू फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब एन क्यू फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होता है वो देखने वाले हैं अपन, ठीक है। अब एन क्यू बेसिकली याद रखिएगा क्या है, एन क्यू है इंसर्शन फंक्शन, इंसर्शन करने का काम करता है। इंसर्शन करना है किसी भी आपको क्यू में, तो आप फंक्शन लगाते हैं एन क्यू, तो एन क्यू नाम से फंक्शन भी बना दिया हमने, है ना, ताकि वो कॉल करेंगे और इंसर्शन हो जाएगा। Now, a function enqueue is implemented to insert a new element at the end of the queue. तो बेसिकली क्यू के एंड में रियर पोजीशन पे इंसर्शन करने के लिए हम एक फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं जिसका नाम है enqueue। तो एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए कहाँ पर, एंड ऑफ द क्यू, क्यू के अंत में इंसर्ट करने के लिए एक नए एलिमेंट को हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है enqueue। द फंक्शन हैज टू पैरामीटर्स। इस फंक्शन के दो पैरामीटर्स हैं, क्या क्या, नेम ऑफ द क्यू, सबसे पहला है नेम ऑफ द क्यू, क्यू का नाम क्या है, एंड एलिमेंट विच इज टू बी इंसर्टेड इन द क्यू, और जो एलिमेंट मुझे बेसिकली इंसर्ट करना है वो एलिमेंट। तो दो फंक्शन लेगा ये, सॉरी दो पैरामीटर्स लेगा ये, क्या क्या, एक तो जो क्यू का नाम है, जो भी क्यू में आपको इंसर्शन करना है, दूसरा जो भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। अब देखना कितना आसान हो जाए बिकॉज ऑफ पाइथन। पाइथन में यही चीज इंप्लीमेंट करनी कितनी आसान है, देखो कैसे। तो मैंने क्या करा, फंक्शन बनाया, डेफ नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अच्छा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो, पहले वाले स्लाइड पे ये चीज़ नहीं बताई थी, एक बार जरा वो और कवर कर लेते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया था भाई, डेफ मतलब फंक्शन बनाया था साइज नाम का, इसने माई क्यू इनपुट ले लिया था और रिटर्न कर दिया सीधे सीधे लेंथ ऑफ माई क्यू। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ मैंने रिटर्न क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार मुझे प्रिंट कराना ही नहीं है, मुझे सिर्फ रिटर्न कराना है। मैं हमेशा क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा साइज, और इससे जो भी आउटपुट आने वाला है वो किसी और वेरिएबल में सेव कराऊंगा, और वो वेरिएबल बेसिकली मैं प्रिंट कराऊंगा जहां पर भी मुझे जरूरत होगी। तो बेसिकली ये सिर्फ रिटर्न करने का काम कर रहा है, प्रिंटिंग का काम नहीं कर रहा है यूजलेसली। तो ये हमेशा सिर्फ रिटर्न करेगा। अब रिटर्न कैसे करेगा, कैसे, कहाँ रिटर्न होगा, कौन सा वेरिएबल लेगा, कैसे प्रिंट करेंगे, वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल वाले वीडियो में जानेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि ये रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही चीज यहां पर भी है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इसमें फंक्शन बना रहे हैं डेफ, है ना, डेफ बना रहे हैं, डेफ इज द फंक्शन नेम, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन है डेफ नाम का, सॉरी माय मिस्टेक, हम डेफ कीवर्ड को यूज करके फंक्शन बना रहे हैं बेसिकली। तो फंक्शन बना रहे हैं डेफ कीवर्ड को यूज करके, फंक्शन क्रिएट हो गया। फंक्शन में दिक्कत आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। डेफ नाम से हमने फंक्शन बना दिया। इसके बाद एनक्यू आपने फंक्शन का नाम इंप्लीमेंट कर दिया। अब ये दो चीजें ले रहा है, दो पैरामीटर्स ले रहा है, एक तो क्यू का नाम, जो भी क्यू आपको बना, जिस भी क्यू में इंसर्शन कराना है वो क्यू का नाम, दूसरा वो एलिमेंट जिसको इंसर्ट आपको कराना है। यहाँ नोटिस जो करने वाली बात है, जो एक्चुअली मुद्दे पे बात है, जो आपको ध्यान रखना है, उसे यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। क्यों रिटर्न नहीं हो रहा यार, देखो सिंपल सी बात है, आपने एक क्यू है, यहाँ पे फंक्शन का मोटिव समझेगा। फंक्शन का मोटिव क्या है, फंक्शन का मोटिव ये है, आपके पास एक क्यू होगा, एक तरीके से एक लिस्ट होगी, उसमें एक नए एलिमेंट को घुसा देना। वो कुछ बाहर लेके थोड़ी आ रहा है, जब कुछ बाहर लेके नहीं आ रहा है तो उसमें रिटर्न का काम ही नहीं है। इससे पहले वाले फंक्शन में साइज में हमने क्या देखा, साइज में वो मुझे बेसिकली उस क्यू की लेंथ, मतलब टोटल कितने पर्टिकुलर साइज है, जो भी लेंथ है पर्टिकुलर लिस्ट की, वो मुझे आउटपुट करने वाला है, प्रिंट नहीं कराने वाला है, बट आउटपुट तो करने वाला है, रिटर्न करने वाला तो आउटपुट करने वाला है। यहाँ पे वो चीज कहाँ है, यहाँ बेसिकली मुझे रिटर्निंग में थोड़ी कुछ मिल रहा है, बस मुझे क्यू में इंसर्ट मतलब डाल देना, इंसर्ट कर देना। तो मैंने क्या किया, मैंने माई क्यू में क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, किसको, एलिमेंट को बेसिकली। तो जिस भी एलिमेंट को मुझे इंसर्ट कराना है वो मैंने अपेंड कर दिया माई क्यू में। दैट्स इट एंड वी आर डन विद दिस। तो मैंने क्या किया,
माई क्यू में अपेंड कर दिया उस एलिमेंट को, जिस भी एलिमेंट को मुझे इंसर्ट कराना है। अब यहाँ नोट ये करिएगा, बेसिकली अपेंड फंक्शन करता क्या है, अपेंड फंक्शन करता क्या है, अपेंड फंक्शन एंड में खुद से इंसर्शन करने का काम कर देता है भाई। यस, ये खुद ब खुद इंसर्शन करने का काम कर देता है। एंड में मुझे पोजीशन स्पेसिफाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जो भी लेंथ है उसमें एक एलिमेंट और इंसर्ट हो जाएगा नया स्पेस बन के। यही खासियत है पाइथन की। सो अपेंड फंक्शन ऑलवेज एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, हेंस रेयर ऑफ द क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, समझिएगा इस चीज को। अपेंड फंक्शन क्या करने वाला है? सो अपेंड फंक्शन हमेशा ऐड करता है एक एलिमेंट को एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड में हमेशा, जो कि एक तरीके से हो गया रेयर ऑफ द क्यू। ऑल्दो यहाँ पे इस पे मत जाइएगा कि यहाँ पे ए कैपिटल है, ए कैपिटल में मत जाइएगा, इसको हमेशा स्मॉल रखेंगे हम। बट चीज समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, अपेंड कैसे बेसिकली आप करने वाले हो, ये क्लियर है। ऑल्दो एक बात का ध्यान और रखिएगा, यार ये एक फंक्शन है, रिटर्न हमने इसमें डाला नहीं है, तो ये तो यहाँ पे अटक जाना चाहिए। जब भी हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ अटक जाना चाहिए, राइट? नहीं, रॉन्ग। इसका सोल्यूशन बताइए मुझे, क्यों? मतलब इस फंक्शन को जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा, क्वेश्चन समझिएगा पहले, क्वेश्चन समझ में नहीं आया नहीं आया, ये देखिए, ये फंक्शन इंप्लीमेंट किया, यहाँ नन सही, यहाँ रिटर्न नहीं डाला ना मैंने, रिटर्न कुछ भी नहीं डाला, रिटर्न नहीं डाला ना मैंने। तो बेसिकली जब भी फंक्शन होगा इंप्लीमेंट, यहाँ अटक जाना चाहिए, है ना? ऐसा होगा नहीं होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑब्वियसली नहीं होगा, ये लिखा है, मतलब अटकेगा तो नहीं ना, तो क्यों नहीं अटकेगा ये बताओ। तो बेसिकली अटकेगा भाई ये इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे रिटर्न अगर मैंने एक्सप्लिसिटली कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया है पाइथन में, ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं करी, तो वो खुद से क्या ले लेता है? रिटर्न नन ले लेता है। मतलब वो खुद से ही नन रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है? जब भी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो नहीं लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नन रिटर्न कर देगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एन क्यू के बाद नेक्स्ट इज फुल फंक्शन। अब बेसिकली इज फुल यार होता थोड़ी है फंक्शन ना, हमने अभी देखा लिस्ट में कि इज फुल हम इंप्लीमेंट करने वाले, फिर इज फुल फंक्शन कहाँ से आ गया? तो ध्यान से देखिएगा, वी डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट इज फुल एज पाइथन बीइंग अ डायनेमिक लैंग्वेज। हमें पाइथन में इज फुल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन क्या है? एक डायनेमिक लैंग्वेज है। does not ask for the creation of list having fixed size, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं मांगता है कि आप एक लिस्ट क्रिएट करो जिसकी फिक्स्ड साइज हो, ये मांगता ही नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली जब भी आपने लिस्ट क्रिएट करी वो फिक्स्ड साइज के है ही नहीं। एक बात बताओ, जब मैंने लिस्ट इंप्लीमेंट किया था my QUEUE इज इक्वल्स टू लिस्ट, क्या मैंने यहाँ पे साइज स्पेसिफाई किया था? मैंने कहा था मुझे 5 लेंथ की लिस्ट चाहिए, या इसी चीज़ को जब मैं इस तरीके से इंप्लीमेंट करता हूँ, क्या मैं साइज स्पेसिफाई करता हूँ यहाँ पे कि मुझे 6 साइज चाहिए, 10 साइज चाहिए, इंप्लीमेंट करता हूँ? नहीं ना। क्या होता है? पाइथन एक्सप्लिसिटली खुद से चीज़ें इंसर्ट और डिलीट करता जाता है, मतलब स्पेस एलोकेट करता जाता है डायनेमिकली। डायनेमिकली मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा आपको जरूरत है वो और स्पेस दे देगा, ज़रूरत नहीं है स्पेस हटा देगा। बेसिकली जब आपने लिस्ट बनाई, एक लिस्ट बनाई एम्प्टी, तो ये बेसिकली अभी फिलहाल जो है एम्प्टी लिस्ट, इसमें कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे आप कुछ भी इंसर्ट करोगे एक नया स्पेस बन जाएगा, तो यहाँ पे एक स्पेस बन गया सपोज, और कॉमा लग के यहाँ पे एक ये लिस्ट क्लोज हो गई। फिर आपने एक और इंसर्ट कर दिया तो एक और इंसर्ट हो गया, तो एक स्पेस और एलोकेट हो गई और यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। अब इस चीज़ को समझेगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। बेसिकली क्या होने वाला है, जैसे सपोज ये आपकी मेमोरी है, ठीक है? ये आपने माई क्यू नाम से लिस्ट बना दिया, तो माई क्यू नाम से ये नाम बन चुका है। ये पॉइंट कर रहा है एक लोकेशन को, बेसिकली ये एक लोकेशन है एम्प्टी लिस्ट की। एम्प्टी फिलहाल कुछ भी स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है? अब जैसे ही आपने इसमें कुछ भी अपेंड किया, तो अब क्या हो जाएगा? एक नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, एक स्पेस एलोकेट होके एलिमेंट इंसर्ट हो गया और ये ए यहाँ पे पॉइंट करने लग गया। अब बेसिकली मैंने नेक्स्ट एक और एलिमेंट फेच किया। मैंने क्या किया? मैंने कहा कि भाई मुझे बी इंसर्ट करना है, तो अब नया मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा और यहाँ पे फिर बी बन जाएगा। फिर सी इंसर्ट किया तो नया मेमोरी स्पेस बनेगा और फिर आपको एलोकेट होगा एलिमेंट, मतलब एलिमेंट आप वहाँ पे इंसर्ट करने वाले हो, तो स्पेस एलोकेट होते जाएगा और आप इंसर्शन करते जाओगे। रीजन बीइंग क्योंकि पाइथन क्या है? एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिक्स साइज नहीं मांगती है। इसी वजह से इसमें इज फुल इंप्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कभी भी जो आपका क्यू है वो फुल होगा ही नहीं। हेंस वी विल नेवर इनकाउंटर अ सिचुएशन व्हेन द क्यू इज फुल, तो कभी क्यू फुल
होगा ही नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ पे इज फुल फंक्शन इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया? सो दैट वाज अबाउट योर इज फुल फंक्शन। नेक्स्ट इज एम्प्टी। क्या इज एम्प्टी भी इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इज एम्प्टी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो अ फंक्शन इज एम्प्टी इज इंप्लीमेंटेड टू चेक इफ द क्यू हैज एन एलिमेंट और नॉट। एक क्यू में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये चेक करने के लिए हमें इज एम्प्टी फंक्शन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नाउ दिस कैन बी डन बाय चेकिंग द लेंथ ऑफ द क्यू। अब इसको कैसे कर सकते हो आप? ये बेसिकली आप लेंथ चेक करके क्यू की लेंथ चेक करो, क्यू की लेंथ चेक करो और इसकी मदद से आप ये कर सकते हो। द फंक्शन हैज अ पैरामीटर। अब ये फंक्शन एक पैरामीटर लेता है विच इज नेम ऑफ द क्यू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी, फॉल्स अदरवाइज। तो अगर क्यू एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जरा इसको चेक करेंगे तो लेंथ का बेसिकली हम यूज करेंगे और हो जाएगा हमारा काम। लेट्स सी। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक फंक्शन बनाई है, डेफ कीवर्ड की वजह से मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम है इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी नाम का एक फंक्शन बनाया जो कि क्या ले रहा है, जो भी मैंने क्यू बनाया है वो क्यू ले रहा है, जिसको भी चेक करना है कि एम्प्टी है कि नहीं। तो जिस भी क्यू को आपको चेक करना है कि एम्प्टी है कि नहीं, वो क्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसको दे दिया इज एम्प्टी फंक्शन को। अब ये क्या करेगा, इस माई क्यू में चेक करेगा कि क्या इस माई क्यू की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ माई क्यू फंक्शन, जो भी इस माई क्यू की, जो भी आपने क्यू पास किया उसकी जो लेंथ है वो अगर जीरो है, वो अगर जीरो है तो रिटर्न कर दो भाई ट्रू। तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो बेसिकली लेंथ चेक करो क्यू की, अगर लेंथ जीरो है क्यू की तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। समझ में आया? सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। इस तरीके से बेसिकली आपका क्यू इंप्लीमेंट होता है। आई होप दिस इज एम्प्टी फंक्शन इज क्लियर, राइट? तो इज एम्प्टी आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो बहुत सिंपल सादा सा इंप्लीमेंटेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी मैं इज एम्प्टी फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा तो ये मुझे आंसर कर देगा, अगर एम्प्टी है, जो भी क्यू मैंने पास किया इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर देगा और एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक्सप्लिसिटली मैंने रिटर्न डाल दिया। नेक्स्ट इज डी क्यू। अब बेसिकली मैं डी क्यू मतलब डिलीट करने वाला हूँ, उस डिलीट के लिए मुझे इज एम्प्टी की जरूरत पड़ेगी, आगे भी पड़ेगी और टेस्ट में तो पड़ेगी पड़ेगी, विच इज अ फंक्शन डी क्यू इज इंप्लीमेंटेड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो एक एलिमेंट को अगर मुझे डिलीट करना है क्यू के स्टार्टिंग से, क्यू के फ्रंट से, क्यू के स्टार्टिंग से अगर डिलीट करना है, सो आई यूज व्हाट, आई यूज डी क्यू फंक्शन। इट हैज वन पैरामीटर, ये एक पैरामीटर लेता है विच इज नेम ऑफ द क्यू। तो नेम ऑफ द क्यू लेता है बस, एंड रिटर्न्स द डिलीटेड एलिमेंट, और डिलीटेड एलिमेंट को ये रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, जो भी एलिमेंट डिलीट हो गया हुआ है उसको रिटर्न करने का काम करेगा। ये ध्यान रखना, ये हमेशा डिलीटेड एलिमेंट को रिटर्न करता है। द फंक्शन फर्स्ट चेक्स इफ द क्यू इज एम्प्टी और नॉट फॉर सक्सेसफुल डिलीशन। तो सबसे पहले चेक करेगा कि यार क्यू एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो ये नहीं डिलीट कर सकता एलिमेंट को, तो अंडरफ्लो सिचुएशन हो जाएगी। बस वही कहानी है। ठीक है, चलो लेट्स सी नाउ डेफ डी क्यू। तो बेसिकली डी क्यू नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया जिसमें पास कर दिया माई क्यू नाम से पैरामीटर, जो भी क्यू मैंने इंप्लीमेंट किया वो दे दिया। अब यहां पे सबसे पहले क्या करूं, चेक, ये ध्यान रखिएगा, इफ नॉट, अब देखना नॉट के अंदर क्या डाला है, इज एम्प्टी माई क्यू। अभी भी इंप्लीमेंट किया ना इज एम्प्टी माई क्यू। बेसिकली इज एम्प्टी माई क्यू क्या कर रहा था, ये बताने का काम कर रहा था कि भाई आपकी क्यू एम्प्टी है कि नहीं। अब यहां पे एक ध्यान रखना, यहां मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान समझना, बहुत दिक्कत होती है इसमें। बेसिकली इज एम्प्टी नामक मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें माई क्यू नाम का एक क्यू पास कर दिया। ये क्या करने वाला है, ये बेसिकली ये करने वाला है, ये बताने वाला है कि ये जो पर्टिकुलर क्यू है ये एम्प्टी है कि नहीं। मुझे देखो, अगर मुझे क्यू में से पॉपिंग करनी है, मतलब डिलीट करना है, डी क्यू करना है, तो क्या चाहिए, मेरे पास क्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए। बट मैंने क्या डाल दिया, यहां पे डाल दिया इज एम्प्टी माई क्यू। अगर ये एम्प्टी होगा, अगर ये एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा ना यार। क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब अगर ये ट्रू रिटर्न कर देगा तो मेरा तो काम ही नहीं हुआ। जैसे ही इसने ट्रू रिटर्न किया, इफ ट्रू एम्प्टी हुआ, तब ये डिलीशन का काम कर देगा। मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो उल्टा चाहिए। अगर एम्प्टी हो, अगर ट्रू आए, अगर एम्प्टी इज एम्प्टी का आंसर ट्रू आए, मतलब एम्प्टी रहे एलिमेंट,
तो मुझे उल्टा काम करना है कि ये ना करो, ये DQ नहीं करना है, तभी मैंने लगाया है यहाँ पे नॉट। बेसिकली नॉट इफ के साथ मिलके क्या करता है, उल्टा काम करता है। मतलब अगर इसका आंसर ट्रू है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये इसको उल्टा कर देगा। मतलब ये इफ के मीनिंग को ही बदल देता है कि अब ये ट्रू पे नहीं ऑपरेट होगा, ये फॉल्स पे ऑपरेट होगा। ये ट्रू पे ऑपरेट नहीं होगा, ये फॉल्स पे ऑपरेट होगा। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि यार इज एम्प्टी फंक्शन इंप्लीमेंट करिए, इज एम्प्टी फंक्शन इंप्लीमेंट करिए, नॉट लगा दीजिए। इसका मतलब कि जब ये एम्प्टी नहीं होगा, जब ये फॉल्स होगा, जब ये एम्प्टी नहीं होगा, नॉट की वजह से फॉल्स पे ये फंक्शन रन हो जाएगा अंदर का। समझ में आया? नॉट बेसिकली उल्टा काम करने का काम कर रहा है। नॉट बिना लगाए भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो बताऊंगा अभी मैं आपको। तो एफ करा मैंने, मतलब सॉरी बेसिकली फॉल्स आने पे नॉट लगा के उल्टा कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करना है मुझे बेसिकली जो भी डिलीटेड एलिमेंट है, जो भी डिलीट किया गया एलिमेंट, उसको मुझे रिटर्न करना है। तो मैंने रिटर्न किया, क्या किया मैंने बेसिकली मैंने रिटर्न किया माई क्यू से डॉट पॉप। बेसिकली माई क्यू में डॉट पॉप ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर दिया, राइट। और जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि अब पॉप में मैंने 0 पास कर दिया। वाई 0 यार? अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है भाई। वाई 0? 0 इज बिकॉज मुझे डिलीट करना कहां से है, फ्रंट से करना है, पीछे से नहीं करना है। अगर मैंने इसको कुछ पास नहीं किया, 0 पास नहीं किया, कुछ भी पास नहीं किया, पॉप में क्या करेगा बेसिकली, ये डिलीट करने का काम करेगा, बट और रेयर से पीछे से। बाय डिफॉल्ट पॉप कहां से होता है भाई, पीछे से। सपोज ये मैंने लिस्ट बनाई है ना, लिस्ट है सपोज मेरी है, मैंने इसमें A इंसर्ट कर दिया, B इंसर्ट कर दिया, C इंसर्ट कर दिया, फिर D इंसर्ट कर दिया, और फिर E इंसर्ट कर दिया। जो लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड है वो ये है, तो मतलब ये रियर पोजीशन है, और जो फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ था वो ये है, ये फ्रंट पोजीशन है। मुझे जो पॉप करना है वो ये फ्रंट एलिमेंट को पॉप करना है, सबसे स्टार्टिंग में से पॉप करना है। तो ये F को मैं पॉप कैसे करूं, फ्रंट एलिमेंट को पॉप कैसे करूं, रेयर। बेसिकली मुझे रेयर से पॉप नहीं करना है, रेयर से डिलीट नहीं करना है। तो उसको डिलीट मैं यहां से कैसे करूं, तो अगर मैंने इसको कुछ भी पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट पॉप क्या करता है, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। मैंने उसको जो भी इंडेक्स पास कर दिया तो बेसिकली वो उस एलिमेंट को डिलीट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, इस A को डिलीट कर देगा। क्या कर देगा, A को डिलीट कर देगा। 11th क्लास में हमने चीज़ पढ़ी हुई है, राइट। तो इस A को हम डिलीट कर देंगे, पॉप में पास कर देंगे 0th इंडेक्स, तो ये जो सबसे पहले वाला एलिमेंट है उसको डिलीट करने का ही काम कर देगा। क्लियर? तो जब आपको सबसे पहले वाला एलिमेंट डिलीट मारना है, सबसे पहले वाला एलिमेंट डिलीट मारना है, यू विल यूज पॉप। ठीक है, तो सबसे पहली पोजीशन वाले एलिमेंट को डिलीट मार दिया, पॉप हो गया, वो बाहर निकल गया, है ना। अब ये था जब Q एम्प्टी नहीं है, और अगर एम्प्टी है तो क्या करना है, एल्स में अगर एम्प्टी है तो क्या करना है, तो प्रिंट कर देना है Q इज एम्प्टी। तो प्रिंट कर देना है क्या, Q इज एम्प्टी। तो प्रिंट क्या कर देना है, Q इज एम्प्टी। प्रिंट क्या कर देना है, Q इज एम्प्टी। क्लियर? ये नोट करिएगा, the pop function with index 0 will delete the element from the beginning of the list, hence front of the queue। तो बेसिकली pop function क्या करने वाला है, pop function जिसका इंडेक्स 0 है, ठीक है, मतलब 0th इंडेक्स से मैं डिलीट पॉप फंक्शन को 0th इंडेक्स पे डिलीट कर रहा हूं, विल डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, हेंस फ्रंट ऑफ द क्यू। वही चीज नोट करके लिखे हुए कि बेसिकली पॉप 0 क्या करने वाला है, इंडेक्स 0 से डिलीट करने वाला है, मतलब फ्रंट एलिमेंट से डिलीट करने वाला है। इंडेक्सिंग 0 से शुरुआत होती है ना, इसलिए। अब इसी चीज को आप बिना नॉट के भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। बेसिकली आपको करना क्या है, आप इसी में ट्विस्टिंग कर दो भाई, इंटरचेंज कर दो। मतलब आप ये लिख दो, if is empty my queue है ना, is empty my queue पास कर दिया मैंने। अब जैसे ये ट्रू आएगा, अगर empty तो क्या करना है, रिटर्न थोड़ी करना है, डिलीट नहीं करना है, ये करना है। तो आप क्या करो, इसमें प्रिंट करा दो Q is empty, या फिर अंडरफ्लो सिचुएशन, है ना, अंडरफ्लो सिचुएशन Q इज एम्प्टी, या एम्प्टी लिख देता हूं बस। और एल्स में लिख दो कि अगर एम्प्टी नहीं है, तो एल्स में लिख दो कि भाई मुझे क्या चाहिए, एल्स में मुझे ये रिटर्न वाला काम चाहिए, तो मुझे रिटर्न करके दे दो, रिटर्न माई Q U E
डॉट पॉप 0। बेसिकली ये चाह रहा हूँ मैं, समझ में आया? तो ऐसे भी कर सकता हूँ इफ़ यू वांट, बट क्योंकि मुझे सबसे पहले रिटर्न कराना है, फिर इज एम्प्टी का चीज़ देखनी है, तो इस वजह से मैंने नॉट करके उल्टा कर दिया, क्योंकि आपको अभी लग रहा है डिफिकल्ट नॉट, बट जैसे जैसे फेमिलियर हो जाओगे ना चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, चलो डी क्यू समझ में आया। अब डी क्यू के बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दैट इज पीक फंक्शन। पीक क्या करता है? देखो डी क्यू जैसे ही काम करता है, फ्रंट वाले एलिमेंट को चेक करने का काम करता है, बट ये डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है उस क्यू में से। पीक क्या है? वो जो लास्ट मतलब फ्रंट पे जो फ्रंट इंडेक्स पे जो फ्रंट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको चेक तो करना है कि वो क्या है, बट उसको डिलीट नहीं करना है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट। सो पीक फंक्शन क्या करेगा? तो अ फंक्शन पीक इज इम्प्लीमेंट टू सिंपली रीड बट नॉट टू डिलीट। तो जो पीक फंक्शन है, जो फंक्शन है पीक, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे टू सिंपली रीड। तो सिंपली रीड करने के लिए हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, बट नॉट टू डिलीट। डिलीट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। द एलिमेंट एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू, तो फ्रंट एंड पे क्यू के जो फ्रंट एंड में जो भी एलिमेंट है उससे डिलीट करने का काम नहीं करना है, हमें सिर्फ रीड करने का काम करना है। सिर्फ रीड करना है, डिलीट नहीं करना है। फॉर दिस वी कैन रीड द एलिमेंट एट इंडेक्स 0 ऑफ द क्यू, बस 0th इंडेक्स पे आपको रीड करना है, बट ये चेक करना है कि एम्प्टी ना हो आपकी क्यू। So the function has one parameter, name of the queue, and returns the value of the element at front if the queue is not empty, none otherwise. तो अगर empty नहीं है, अगर queue empty नहीं है तो ये read करके उसको आपको return कर देगा, नहीं तो none return कर देगा। ठीक है, let us check that. Def, अब बेसिकली डेफ नाम मतलब डेफ की मदद से, डेफ कीवर्ड की मदद से मैंने फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम है पीक और ब्रैकेट में डाल दिया माई क्यू। तो माई क्यू नाम से मैंने पीक नाम से मैंने फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम क्या है? पीक है। फंक्शन का नाम है पीक और इसमें पास कर दिया माई क्यू। तो माई क्यू नाम से जो मैंने बेसिकली माई क्यू नाम का जो आपने क्यू इंप्लीमेंट किया था वो पीक फंक्शन में पास कर दिया। और यहां पे फिर अब अंदर क्या कर रहा हूं मैं? अब सबसे पहले देखना, बिल्कुल वही काम कर रहा हूं। क्या? मैं चेक कर रहा हूं कि कहीं मेरी जो लिस्ट है, जो क्यू है, वो एम्प्टी तो नहीं है। इज एम्प्टी फंक्शन इंप्लीमेंट किया। तो इज एम्प्टी की मदद से मैंने ये चेक किया कि कहीं आपका जो क्यू है बेसिकली वो एम्प्टी तो नहीं है। तो इफ इज एम्प्टी से चेक कर रहा हूं कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ये काम करो, नहीं तो ये वाला काम कर दो। ठीक है, तो अगर एम्प्टी है, इफ इज एम्प्टी, माई क्यू जो मैंने इसको पास किया, अगर वो एम्प्टी है मतलब इसका आंसर अगर ट्रू आ रहा है, अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो क्या करो? प्रिंट कर दो क्यू इज एम्प्टी। प्रिंट कर दो क्यू तो एम्प्टी है भाई, ओवरफ्लो सिचुएशन होगी एक तरीके से। तो डिलीट नहीं कर रहा हूं, ओवरफ्लो नहीं बोलेंगे, बट इज एम्प्टी बोलेंगे और रिटर्न कर देंगे नन। रिटर्न क्या कर देंगे? नन। ये ओवरफ्लो अंडरफ्लो वाली सिचुएशन हम प्रैक्टिकली सही कर लेंगे, डोंट वरी। और एल्स में मुझे क्या रिटर्न कराना है? एल्स में मुझे रिटर्न कराना है माई क्यू 0 पोजीशन पे। तो अगर एम्प्टी नहीं है, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या कर दो भाई? अगर एम्प्टी नहीं है तो माई क्यू के 0th इंडेक्स पे, माई क्यू के 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो रिटर्न कर दो। माई क्यू के 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे रिटर्न कर दो। सिंपली आपका पीक ऑपरेशन ऑपरेट हो गया। एंड आई होप इसके साथ आपको जो पीक ऑपरेशन है या पीक फंक्शन है या मैं कहूँगा इंप्लीमेंटेशन वाला पूरा पार्ट कि किस तरीके से बेसिकली क्यू को इंप्लीमेंट करा जाएगा पाइथन में, उसका थियोरेटिकल ओवरव्यू पूरा क्लियर हो चुका है। समझ में आ गया कि किस तरीके से उसको थियोरेटिकली इंप्लीमेंट करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो उसका प्रैक्टिकल वर्जन देखेंगे। ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो क्यू है इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थियोरेटिकली आई होप चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इसकी कि किस तरीके से ऑपरेट करना है। अब नेक्स्ट इसके बाद कुछ नोट है, कुछ पॉइंट्स है जो नोट करने हैं आपको, वो ध्यान रखिएगा। विच इज वाइल यूजिंग अ लिस्ट टू इंप्लीमेंट क्यू, जब आप लिस्ट का यूज कर रहे हैं टू इंप्लीमेंट अ क्यू, क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए जब आप लिस्ट का यूज कर रहे हैं, वी कैन डेजिग्नेट ईदर एंड ऑफ द क्यू एज अ फ्रंट और रेयर। तो हम किसी भी एंड, लिस्ट के किसी भी एंड को फ्रंट या रेयर बना सकते हैं। मतलब फिक्स नहीं है कि पीछे वाले को रेयर बनाना है, आगे वाले को फ्रंट बनाना है, नहीं, आप इसको रेयर और इसको फ्रंट बना सकते हो। जस्ट ऑपरेशन उल्टे उल्टे कर दो। ठीक है, तो आप किसी को भी फ्रंट और किसी को भी रेयर बना सकते हो, बिकॉज अपेंड और पॉप के साथ आप गेम खेल सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी इंसर्शन डिलीशन करा सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें फ्रंट और रेयर कुछ भी हो सकता है। इट इज नॉट फिक्स्ड कि अगर आपने ये लिस्ट बनाया है तो ये रेयर रहेगा और ये फ्रंट रहेगा, जरूरी नहीं है। ये इंटरचेंज भी हो सकता है इफ यू वांट। ठीक है, ऑफ द क्यू, बट वी हैव टू फिक्स ईदर ऑफ द एंड्स, सॉरी बट वी हैव टू फिक्स ईदर ऑफ द एंड्स इंडेक्स 0 और इंडेक्स n-1 एज अ फ्रंट एंड फिक्स द ऑपोजिट एंड एज अ रेयर। बट हमें फिक्स करके चलना पड़ेगा, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कभी भी बीच में चेंज कर दिया।
मतलब इसको एफ तो इसको फ्रंट ही रहेगा, ये रेयर ही रहेगा, या उल्टा भी करा, अगर ये रेयर है वो फ्रंट है तो फिक्स करके चलना है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी मेरी आई तब मैंने चेंज कर दिया। दिमाग में एक कंसेप्ट फिक्स कर लो, हमेशा वही यूज करो, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही करना है, कर आप दोनों सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज while choosing the name of the functions, general naming convention with respect to the queue is followed। अब जो अभी अभी नेम लगाए यूज करे गए फंक्शंस के, जैसे कि एन क्यू, डी क्यू, ठीक है, पीक, इज एम्प्टी, इज फुल, तो वो जो कन्वेंशनल है, जो कन्वेंशनल नाम है क्यू के, वो फॉलो गए। मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्यू, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्यू, वो सब नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो गए जो होते हैं। As these are user defined functions, any other name can also be used। बट क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हम खुद बना रहे हैं, तो हमारी मर्जी है हमें क्या यहाँ पे नाम देना है। आप अपने हिसाब से अपना नाम दे सकते हो। आप कहे तो अपने नाम से इंसर्शन तभी होगा जब मैं अपना नाम लिखूंगा, बिल्कुल कर सकते हो, या एनक्यू के बजाय आप इंसर्शन नाम लिख दो इफ यू प्रेफर दैट, तो नाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हो फंक्शन के। नेक्स्ट इज क्यू आइटम नोड। अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यू आइटम नोड। Like tags, queue can also store information of various types in its item nodes, and if information is logically related, then item node is first created as a list or any other sequence as per our requirements and then inserted in the queue। बेसिकली यहाँ पे समझेगा इंसर्शन, जैसे कि मैं एलिमेंट का इंसर्शन कर रहा हूँ, एलिमेंट जरूरी नहीं है कि एक इंटीजर टाइप हो या फिर कैरेक्टर हो, नहीं, वो खुद वो लिस्ट हो सकता है, खुद डिक्शनरी हो सकता है, खुद एक टपल हो सकता है, इफ यू वांट। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, सपोज ये मैंने क्यू बनाई है ना, ये क्यू है। अब इस क्यू में जो मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है वो जरूरी नहीं 1 2 3 4 ही करना है, नहीं, या ABCD करना है, नहीं, आप इसमें लिस्ट कर सकते हो 1 2 एक एलिमेंट, फिर 3 4 दूसरा एलिमेंट, फिर 5 6 तीसरा एलिमेंट। इस तरीके से सो ऑन आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्यू आइटम नोड। तो बेसिकली सबसे पहले आपको वो एलिमेंट अलग से क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब इंसर्शन इसमें एक एलिमेंट की तरीके से होगा, बट वो एलिमेंट जरूरी नहीं कि एक इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, वो खुद एक लिस्ट हो सकती है, खुद एक टपल हो सकती है, खुद एक डिक्शनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और उस तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट करके उसमें इंसर्शन कर सकते हो। तो क्यू आइटम नोड इज वैलिड है, ठीक है। चलो, तो ये था भाई मेरी तरफ से कुछ थियोरेटिकल ओवरव्यू ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन। तो किस तरीके से हम पाइथन में क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, थियोरेटिकली चीजें समझ गए, सारे फंक्शन समझ गए, अब इसको प्रैक्टिकली क्लब करके इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करेगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज गोना बी प्रैक्टिकली हम ये सीखेंगे किस तरीके से हम क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमें मिलेगी अपनी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com, ठीक है। यहां पहुंचने के दो तरीके आपके पास, या तो सीधे सीधे URL पे डाल दो magnetbrains.com, या फिर गूगल पे सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सबसे पहले पे क्लिक करोगे जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, यहाँ लैंड कर जाओगे। ये बेसिकली हमारा होम पेज है, वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, CBSE के K-12 इंग्लिश, CUET हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, IIT-JEE, नीट, UPSC, ओलंपियाड, NTSC, स्पोकन लैंग्वेज, नीचे करोगे और मिलेंगे। आपको सबसे पहला सेक्शन पे क्लिक करना है विच इज CBSE K-12 इंग्लिश पे। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, इसमें से क्लास 12th पे क्लिक करना है। तो क्लास 12th के अंदर मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करता है इस कैटेगरी में, इस क्लास के अंडर मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, सर्च करना है कंप्यूटर साइंस के लिए, वॉच नाउ पे क्लिक करना है, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक, या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। इवन आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे भाई IIT-JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे।
सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, IIT मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, CUET मिल जाएगा, बैंकिंग के एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब भी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब पे है। अब ये मैं सोचो कि जैसे सर यूट्यूब पे तो सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि हमारी वेबसाइट पे ऐप पे पेड है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेबसाइट और ऐप भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि 2 चैप्टर्स 2 वीडियो बाद कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। ये हम लोगों ने बेसिकली आप लोग के लिए ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है ताकि आप यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ सको, सारा कंटेंट आपको ऑर्गेनाइज्ड मिल जाए, इधर उधर की वीडियो से डिस्ट्रैक्ट ना करें। यूट्यूब पे थोड़ी सी अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है ना, रेस्ट्रिक्शंस हैं, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, एड्स वगैरह कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको हमारा माइंड ब्रेक का सारा कंटेंट प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, वीडियोस देखने हैं, सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करना है, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स। दैट इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। ओके, और बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैनेजमेंट से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।